नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। जिला अस्पताल के डीवीडी वार्ड से बिजली चोरी करने का मामला सामने आया है। मामले में अस्पताल के लाइनमैन चोरी करते युवक को रंगे हाथों पकड़ा है। मामले में बड़े अधिकारियों से बात करने के बाद पुलिस शिकायत करने की बात कही है। उज्जैन के शासकीय जिला अस्पताल के पीछे सरकारी भवन निर्माण का काम चल रहा है। ऐसे में वहां के ठेकेदार द्वारा अस्पताल के डीवीडी वार्ड से बिजली चोरी करने का मामला पूर्व में भी सामने आया था, जिस पर अस्पताल के लाइनमैन द्वारा उन्हें समझाइश दी गई थी। इस बार फिर उन्होंने डीवीडी वार्ड से हेकड़ी डालकर बिजली चोरी की, जिस पर लाइनमैन ने उन्हें दोबारा रंगे हाथों पकड़ लिया और वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी। उस अनुसार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर बिजली चोरी करने के मामले में ठेकेदार और उसके कर्मचारियों पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाएगी। पूर्व में भी यहाँ के जो ठेकेदार है उसको बोल दिया था क्योंकि डीवीडी से उसने कनेक्शन ले रखा था अपने तरफ और मीटर लगा हुआ था। एमपीबी ने मीटर लगाया था, वो त्रुटिवश उन्होंने हमारे कनेक्शन से जोड़ दिया था। वो एक मीटर अलग चल रहा है जिसका कि भुगतान जो ठेकेदार द्वारा किया गया है उसको वापस रिफंड ले लिया जाएगा। लेकिन इन्होंने अनाधिकृत रूप से डीवीडी वार्ड से कनेक्शन ले रखा है। पिछली बार लिया था उन्होंने 1 महीना 2 महीना जो चलाए, इसके बाद फिर वापस जब काटा उन्होंने सॉरी बोल के ने कर दिया। इस बार अभी हाल जस्ट फिर देखा मैंने सुबह सुबह जाके, तो फिर उन्होंने केबल डाल रखी और पूरा काम ठेकेदार कर रहा है और उनका मीटर खाली पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई कनेक्शन नहीं है। जिला अस्पताल के द्वारा कुछ कार्रवाई की जाएगी, क्या एक्शन लिया जाएगा? जी सर से बात करेंगे और उसके बाद सर जो निर्णय लेंगे उचित वही देखें। कौन ठेकेदार है, क्या नाम है ठेकेदार का? ठेकेदार का नाम मेरे को नहीं बताया। आपका नाम? घनश्याम सारण, इलेक्ट्रिशियन। उज्जैन में 80 साल से अधिक उम्र और दिव्यांग मतदाताओं के 1,807 वोट डलवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के वोट डलवाने के लिए घर घर जाकर वोट डलवाए जा रहे हैं। जिले की 7 विधानसभा में दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं की वोटिंग का कार्य सोमवार से शुरू हो गया है। निर्वाचन टीम के सदस्य उनके घरों पर पहुंचेंगे और वोट डलवाएंगे। सोमवार सुबह मतपेटियों एवं बैलेट पेपर लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज में टीमें रवाना हुई। ऐसे दिव्यांग मतदाता जो मतदान केंद्र तक नहीं आ सकते एवं 80 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे बुजुर्ग मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच सकते हैं, इन सब के लिए इस बार निर्वाचन आयोग ने पोस्टल बैलेट की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत अब इन बुजुर्ग मतदाताओं के पास निर्वाचन आयोग की टीम पहुंचेगी और उनसे वोट कराएगी। निर्वाचन आयोग ने पहले ही 7 विधानसभा में ऐसे सभी दिव्यांग मतदाताओं से अपील कर दी थी और उनका पंजीयन भी शुरू कर दिया था। इस सर्वे में जिले की 7 विधानसभा में 1,807 ऐसे बुजुर्ग एवं दिव्यांग मतदाता सामने आए हैं जो मतदान केंद्र तक नहीं आ सकते। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि इन सभी मतदाताओं से पोस्टल बैलेट से मतदान कराया जाएगा। सभी को पोस्टल बैलेट मतदाताओं की संख्या के आधार पर दे दिए गए हैं। आज वोटिंग का काम शुरू हो गया है। अच्छी व्यवस्था रही, सबों ने अच्छे से सहयोग दिया, साथ में मैंने भी अपना सहयोग दिया अच्छे से उन लोगों को। हाँ, घर बैठे पहली बार हुआ है ये। अच्छी व्यवस्था है सरकार की, क्योंकि वृद्ध लोग नहीं जा सकते हैं बाहर, इसलिए अच्छा लगता है कि भाई घर बैठे हो रहा है काम अपना। ठीक, आपका नाम बता दीजिए। चंचल भार्गव। अच्छा लगा। बुजुर्ग लोग पहले नहीं जा पाते थे, लाइन में लगना पड़ता था, पर अब ये घर पे सुविधा हो गई है, तो ये बहुत ही अच्छा इंतजाम है सरकार का। अच्छा लगा, पूरा सभी ने अच्छी व्यवस्था थी, अच्छे से सभी ने सहयोग करा। और मेरी मदर इन लॉ 85 ईयर्स ओल्ड हैं, नाम उनका चंचल भार्गव है। तो अच्छा लगा सभी कुछ। ठीक, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम नीरा भार्गव। एक्चुअली निर्वाचन आयोग के इस बार निर्देश थे कि जो PWD वोटर्स हैं और जो 80+ वोटर्स हैं उनको हमें होम वोटिंग की फैसिलिटी देनी है। तो आज से यह प्रक्रिया आरंभ हुई है और पूरे ज़िले में करीबन 1500 वोटर्स हैं ऐसे आइडेंटिफाइड हैं। और मैं उज्जैन दक्षिण का चूँकि रिटर्निंग ऑफिसर हूँ, तो उज्जैन दक्षिण में इसके 264 वोटर हैं, जिसमें 15 जो हैं वो PWD वोटर हैं। उसके अलावा 80+ के 249 वोटर हैं। हमने इसमें 14 सेक्टर बनाए हैं और हर सेक्टर में एक सेक्टर ऑफिसर और P1 पोलिंग ऑफिसर। इसके अलावा एक माइक्रो ऑब्जर्वर भी रखा है जो केंद्र सरकार के जो PSU से उससे हमने लिया है। इसके अलावा वीडियोग्राफर है और हमारे BLO और बाकी सारी टीम है। तो उसमें हमारे 14 रूट हैं, जो अधिकतम एक रूट में हमारे 27 वोटर हैं और जो न्यूनतम है वो 5 वोटर हैं। तो हमारी कोशिश है कि हम आज ही उस पूरी कार्रवाई को कर लेंगे। जो हमारे वोटर हैं ऐसे जो इस कैटेगरी में फॉल करते हैं उनको आज हम
करेंगे। और आज जो लोग नहीं मिलेंगे उनको हम कल भी उसको कवर करेंगे। सर, क्या प्रत्याशियों को इसके बारे में जानकारी दी गई है क्या? निश्चित तौर पे पूरा जो निर्वाचन की प्रक्रिया है जो सामान्यतः पोलिंग बूथ में होती है उसका हमें पालन करना है। हमने इसमें हमारे रूट और हमारे वोटर्स की सूची जो दल हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले अभ्यर्थी उनको दी गई है, उनके द्वारा भी पोलिंग एजेंट इसमें अपॉइंट किए गए हैं और उन्हीं के समक्ष में जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए हम लोग इस वोटिंग को कर रहे हैं। पूरे ज़िले में जो है वो करीबन 1500 वोटर हैं और जैसा कि मैंने उज्जैन दक्षिण में बताया तो आज हमारे 14 सेक्टर में सेक्टर ऑफिसर्स के साथ में हमारी टीमें गई हैं। इसमें पुलिस प्रशासन, सेक्टर ऑफिसर, पीओ, P1 और ऑब्जर्वर, BLO सभी लोग इन्वॉल्व रहते हैं और हमारी टीम भी है और हम शाम तक ये आपको बता पाएंगे कि कुल कितने वोट आज कास्ट हुए। उज्जैन में किसान खाद बीज की समस्या से जूझते नजर आए। किसानों का कहना है कि समय पर खाद नहीं मिलने से वह बहुत परेशान हो रहे हैं और यदि अभी खाद नहीं मिला तो उनकी फसलों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। उज्जैन शहर में खाद न मिलने से परेशान किसानों ने विरोध जताते हुए अधिकारियों से उचित कार्यवाही की मांग को लेकर चक्का जाम किया। किसानों का कहना है कि कोई भी अधिकारी इस समस्या को लेकर संज्ञान नहीं ले रहा है और हम पिछले 2 दिनों से यहाँ खाद के लिए भटक रहे हैं और अब टोकन सिस्टम की बात की जा रही है। फिलहाल जिम्मेदार अधिकारियों ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया है। सीजन में लगातार किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है। कालाबाजारी के प्रकरण दर्ज किए जाने के बाद भी मामला रुक नहीं रहा है। सोमवार को कृषि उपज अनाज मंडी में किसान खाद खरीदने आए थे, परंतु सोसाइटियों के मैनेजर की गड़बड़ी और मिलीभगत के कारण उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा है। इससे नाराज होकर किसानों ने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। हंगामे की खबर के बाद कृषि विभाग ने टोकन बांटे। हंगामा होता देख किसानों को शहर से 5 किलोमीटर दूर धर्मबडला खाद लेने के लिए भेज दिया गया। क्या हुआ मैं बताओ। शुक्रवार का दिन बोला कि उन्हें छुट्टी है 2 दिन की, तो हम गोदाम में बैठी नहीं दिए उन्हें कि सोमवार के देंगे हम। आज क्या बोल रहे हैं? तो आज के क्या खतर नहीं है, दितवार का दे दिया वहाँ खतर। कितने किसान आए थे यहाँ पे आज? आज 500 मन के 3 बजे रात को बैठा यहाँ पे हम। अच्छा, अभी आई ने बोला कि मतलब खतर है नहीं है हमारे पास। क्या बोल रहे हैं? 5 थैली का भी नहीं दे रहा हूँ अभी। 5 थैली का बोले, अब यूँ बोल रहे कि आपका नाम बताओ। ललिता नाम है मेरा। आज भी आप बोल रहे हैं कि वहाँ जाओ नहीं यहाँ जाओ, सब चूतिया बना रहे हैं। कलेक्टर साहब कितने किसान हैं अभी यहाँ पे? यहाँ पे 500 2000 किसान है, 2000 किसान है। और अब निवेदन है कि क्या करें, हम कहाँ जाएं? मुल्लापुरा जाने का बोल रहे हैं। वो मुल्लापुरा झूठ बोल के भगा रहे हैं सर, यहाँ से भगा रहे हैं। खाद ही नहीं है वहाँ पे, खाद ही नहीं है, भगा रहे हैं। अब क्या करेंगे? अब क्या, हमको तो डंडा देकर भगा देंगे। कलेक्टर साहब का ऑर्डर है, सबको जेल में डाल देंगे। 1000 को कलेक्टर साहब का ऑर्डर है। तो सर हमारा एक निवेदन है, नरेंद्र नाम है मेरा, बांसखेड़ी से। कि अभी किसान भाइयों को ज़रूरत पड़ रही है गेहूं में, तो यहाँ पे 3 बजे रात के लाइन लग रहे हैं उज्जैन में, एग्रो में। जैसे गांव में जैसे अभी चुनाव आ रहे विधानसभा के चुनाव, यदि गांव में सोसाइटी में पर्याप्त यूरिया मिलता तो यहाँ पे उज्जैन ज़िले में क्यों परेशान होने आते लोग? अब चुनाव के टाइम पे जनसंपर्क करने आ जाते हैं, वोट मांगने आ जाते हैं। हर साल परेशानी आती है किसान भाइयों को यहाँ यूरिया की। यहाँ पर क्या समस्या हुई किसानों को? यहाँ सर तो यूरिया बंटा था, तो फिर यूँ बोले थे कि हाँ शनिवार को बंटा था, तो फिर यूँ बोले थे कि सोमवार को बांटेंगे। वहाँ रेक लगकर 4000 के लगभग बोरी आई थी। तो फिर इन्होंने क्या किया, कल रविवार के दिन बांट दिया। बोले कि कलेक्टर साहब का आदेश है इसलिए हमने बांटा, तुम कलेक्टर साहब से बात करो। अब यहाँ सोमवार के दिन सर 3 बजे रात के लोग आकर परेशान हो रहे हैं। तो अभी तक जैसे 11 बजे कोई भी कर्मचारी आते हैं, बोल रहे खाद ही नहीं है। अब फिर भूखे तस्से मर रहे हैं, यहाँ पे परेशान हो रहे हैं और फिर बोल दे खाद ही नहीं है। तो क्या करें किसान भाई, इसलिए रोड जाम किया था, आगर रोड। अभी हाँ, अभी कहीं और जाने का बोल रहे हैं, आपको क्या बोल रहे हैं? तो सर कुछ भी उनको जानकारी ही नहीं मिली कि खाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज मिलेगा कल मिलेगा। तो फिर क्या करे किसान भाई, वापस रोड जाम करेंगे वो तो। हाँ, आपका नाम बताओ। विजेंद्र फागना, गुराडिया गुजर से। तो है ना, शुक्रवार को जिन किसानों को इन्हें टोकन बांटे थे, है ना, तो उनको कल हाँ कल उन किसानों को याद है खाद उनको विधिवत टोकन दिए गए थे, है ना। जितना खाद यहाँ पर था, अब 1 बोरी भी नहीं है। अभी खाद की रेक यहाँ पर लग रही है देवास में, तो खाद अभी आ जाएगा। भाई हम और आप सब किसानों की समस्या हल करने के लिए बैठे हैं ना, हंगामा करने से थोड़ी होगा। किसान यहाँ पर उपस्थित हुए तो उनका कहना है कि उन्हें सोमवार को बुलाया वो उनका रविवार को ही नहीं रविवार को खाद ऐसे नहीं बटी। मैं फिर कह रहा हूँ, शनिवार को जिन लोगों को टोकन दिए गए थे
उन्हीं को खाद बांटी है। खाद बांटने वाला मैं तो नहीं, मार्केटिंग वाले ने बांटा। लेकिन जब खाद बट रही थी और जब बल्कि और व्यवस्था करवाई हमने, माइक लगवाने का, एडीएम साहब आए थे, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर थे, डीएमओ थे, मैं डिप्टी रजिस्ट्रार हूँ, मैं स्वयं था। तो हम लोग तो सब किसानों की व्यवस्था करने के लिए लगी है। अरे भाई किसानों की समस्या को देखिए, रविवार को भी बांटी जा सकती है। अरे सुनो तो, अरे सुनो, अभी जो मोहनपुरा में जो डबल लाख में खाद है, अभी ट्रक लगा के वो यहाँ ला रहे हैं, आगे बंटवा रहे, उससे पहले टोकन बंटवा रहे हैं। आपका नाम बताइए। मैं के पाटिल, डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव है ना। सुबह मना कर अवैध कारोबार में सहयोग नहीं करने की बात को लेकर आरोपियों ने फर्नीचर का काम करने वाले युवक के साथ की मारपीट, घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी। महाकाल थाना क्षेत्र के बेगमबाग कॉलोनी में रहने वाले मोहसिन को आपराधिक गतिविधियों में शामिल करने की बात को लेकर आरोपियों ने किराना दुकान के सामने उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। घायल मोहसिन ने जानकारी देते हुए बताया कि वह फर्नीचर का काम करता है। मोहसिन ने आरोप लगाया कि मामा उसे स्मैक पाउडर बेचने के लिए मजबूर करता है। उसने इस काम को करने से मना किया तो 4 आरोपी साथियों के साथ मिलकर चाकू से हमला कर दिया। अवैध गतिविधियों में संलिप्त होने का दबाव बना रहे हैं। इसके पहले भी वे 2 बार लोग दबाव बनाते हुए मारपीट कर चुके हैं। आज हुई मारपीट की घटना के बाद मोहसिन का उपचार उज्जैन के जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं महाकाल थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। हमला में किराने की दुकान पे खड़ा हुआ था, आन के इन्होंने 4-5 ने मतलब भूंगा झटकी करी और मारा कुटी करी मेरे से। मेरे घर में भी घुस रहे थे, तो मेरे घर में तो नहीं घुसे फिर ये मतलब भारी मेरे को मिल गया था, तो मेरे को घर में ही भारी मारा कुटी करी इन्होंने चाकू से। 2 ये आज़ाद, अरबाज और उसका लड़का फैजब, वो सेफान और फरदीन। क्यों मारते आपको, क्या कारण था? कारण यही कि मतलब जुआ सट्टा, पाउडर बेचो, गांजा बेचो, ये वो। हाँ, आप पे दबाव बनाते हैं? हाँ दबाव बनाते हैं हर बार, मतलब ये दूसरी तीसरी बार झगड़ा यही वाला। क्या बोलते हैं? ये गांजा बेचो, पाउडर बेचो, हमारा वहाँ खड़े रहो हैं झाड़ी पे। कहाँ पर हुआ विवाद? बेगमबाग कॉलोनी मकबरे में। क्या नाम है आपका? मोहसिन, फर्नीचर का, महाकाल थाने में। करीब 1.5 महीने पहले महाकाल मंदिर से कुछ ही दूर एक कॉलोनी में निर्माण के दौरान खुदाई में प्राचीन खंडित नंदी की प्रतिमा और प्राचीन मंदिर के स्थापत्य कला मंजरी मिली थी। सूचना के बाद यहां पर काम रोककर पुरातत्व विभाग को निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा गया था। विभाग की रिपोर्ट में महाकाल क्षेत्र से आने वाले मलबे को यहां डालने का संदेह बताने के बाद अब सवाल महाकाल मंदिर से मलबा फेंकने पर उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि मलबे के साथ संरक्षित रखी जाने वाली प्राचीन प्रतिमाएं कॉलोनी तक कैसे पहुंच गई। श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के तहत मंदिर परिसर में खुदाई होने के बाद निर्माण कार्य किया जाना था। 24 सितंबर को थाना नानाखेड़ा क्षेत्र अंतर्गत इंदौर मार्ग पर स्थित तिरुपति प्राइड 30 कॉलोनियों में खुदाई के दौरान करीब 10वीं-11वीं शताब्दी की खंडित नंदी प्रतिमा मंदिर के शिखर का भाग मिला था। प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा बनाया था। प्रतिमाओं को विश्वविद्यालय के पुरातत्व संग्रहालय में सुरक्षित रखवा दिया गया। प्रशासन ने पुरातत्व विभाग को प्रतिमाओं की जांच के बाद रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था। पुरातत्व विभाग की रिपोर्ट में महाकाल क्षेत्र से मलबा आने के संकेत के बाद अब कई तरह के सवाल उठने लगे। महाकाल मंदिर में विकास प्राधिकरण की ओर से कार्य देखने वाले इंजीनियर शैलेंद्र जैन ने बताया कि तुड़ाई और फेंकने का काम संबंधित ठेके लेने वाले गार्डन पैराडाइज दिल्ली की कंपनी को दिया गया था। अन्य स्थान पर कौन सी प्रतिमाएं मिली हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। तिरुपति प्राइड 30 में पुरा संपदा प्राप्त होने की सूचना हुई थी हमें, जिसके आधार पर हमने निरीक्षण किया कॉलोनी का। उसमें भवन बनाया जा रहा था। उस भवन में की जो नींव थी, उस नींव में हमें पुरा संपदा दृष्टिगत हुई, जिसमें मंदिर के स्थापत्य खंड कुछ हैं। ऊपर 3 फीट का जमाव है पुरा संपदा का, जो संभवतः मलबा है और जो मेरे विचार से महाकाल क्षेत्र में जो कार्य हुआ था उसका प्रतीत हो रहा है। जी सर, ये जो प्रतिमाएं हैं वो कितनी प्राचीन है, कब की है? प्रतिमाएं 11वीं-12वीं शताब्दी की है, जिसमें नंदी है, मंजरी है और एक स्थापत्य खंड है। जो प्रतिमाएं रखी हैं विक्रम कीर्ति मंदिर संग्रहालय में। आपका नाम और पद? योगेश पाल, संग्रहाध्यक्ष, त्रिवेणी संग्रहालय। गुजरात से बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन आए साधु बाबा के साथ रात के अंधेरे में युवक ने साधु का डंडा छीनकर उनके साथ की मारपीट, घायल का जिला अस्पताल में उपचार जारी।
बाबा महाकाल के दर्शन करके शिप्रा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे साधु के साथ बाइक सवार अज्ञात बदमाश ने मारपीट की। गंभीर हालत में ज्ञानगिरी बाबा को जिला अस्पताल में करके ले गए, भर्ती कराया। घायल बाबा ने जानकारी देते हुए बताया कि वह 5 दिन से उज्जैन में ही है और बाबा महाकाल के दर्शन कर परिक्रमा करने के बाद शिप्रा नदी में स्नान के लिए जा रहे थे। तभी रात के अंधेरे में बाइक सवार 3 युवक आए और साधु का डंडा छीनकर उनके साथ एक युवक ने जमकर मारपीट कर दी। मामले में घायल ज्ञानगिरी का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। वही मामले में महाकाल थाना पुलिस ने ज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ? हाँ, रामघाट के लिए जा रहे थे और फिर रास्ते में का अंधेरा पड़ जाता है ना, ये भोले बाबा की तरफ से, और जहाँ पार्किंग है गाड़ियों की वो वाली रास्ता जा रहे थे, तो वो बीच में अंधेरा पड़ जाता है और वो उन्होंने मेरे को तक लिया हुआ जा रहे थे तो पीछे से पहुंच गए। 3 लड़के थे, तो 2 नहीं बोले, एक ही ने मारा है, 2 तो खड़े खड़े देखते रहे। डंडा मेरा ले लिया था तो मेरे को ही मारा, मेरा ही डंडा, मैंने थैला नहीं छोड़ा था इसलिए तो मेरे को मार दिया। कोई सामान भी लेके गए आपके पास? सामान तो उसमें था ही, किताबें वगैरह भी पूजा पाठ की होती हैं और कपड़ा लत्ता भी मैंने कल धोए थे, जा रहे थे हम। अब 4-5 दिन हमको उज्जैन में हो चुके थे तो हम जाने की तैयारी थी, तो हम सवेरे के गाड़ी से निकलना चाहते थे। तो पैसे भी लगे क्या? हाँ, 2200 रुपये थे ना थैले में। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? भोले बाबा की परिक्रमा दे के और रामघाट जा रहे थे लेटने के लिए। वहीं सोते रोज? हाँ, 3-4 दिन है गए, मैं आए, हम वहीं सोते हैं। अपन रहते वहाँ पर रहते हैं भिंड में और गुजरात में भी रहते हैं, गुरु आश्रम है गुजरात में। यहाँ आए थे, उज्जैन आए थे? हाँ, भोले बाबा के दर्शन कर, हम जब गुजरात के लिए जाते हैं तो उज्जैन उतर के और भोले बाबा की परिक्रमा दे के दर्शन करके तब ही निकलते हैं, क्यों रास्ते में तो है ही उज्जैन। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज़।